तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आरएस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 21 का नेक्स्ट वीडियो बोले तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स का नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो तक हमने जो कवर किया था वो था आपके पास 21C के सॉल्व्ड एग्जांपल्स, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 विद बेसिक कंसेप्ट। ध्यान रखिएगा, बेसिक फॉर्मूले जो थे वो आपको उस वीडियो में बताया हुआ है लास्ट वीडियो में। और अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं उसी सॉल्व्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए आगे के, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ कोर्स, है ना, सॉल्व एग्जांपल नंबर 9। तो इसमें कहा जाता है ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कंटेन्स वाटर। तो सबसे पहले इतना काम कर देते हैं। देखिए, इसमें आपके पास मोस्टली क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में, सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है। आपको एक फिगर बना दीजिए फटाफट इस तरीके से सिलेंड्रिकल वेजल को, ठीक है। सिलेंड्रिकल वेजल है और इसमें कहता है कुछ वाटर है, लेट से इतना वाटर मैंने डाल दिया इसमें, है ना, इतने लेवल तक क्या कर दिया मैंने इसमें वाटर डाल दिया। अब आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहता है सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज लोवर्ड इनटू द वाटर एंड अंटिल इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड। तो इसमें कहा जाता है एक 3 सेंटीमीटर का जो हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पे इस तरीके से 3 सेंटीमीटर का आपके पास एक स्फेयर है। इसका जो डायमीटर है वो आपके पास दे रखा है ना, नहीं रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर है। तो रेडियस लिख देते हैं यहाँ पे इस तरीके बनाकर, यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना है आपके पास 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और इसको लोअर कर दिया इसी ही सिलेंड्रिकल वेसल में। और साथ में इनका कहना है आगे, और ये जो चीज़ है वो कम्प्लीटली मस्ट है। अभी मैंने हाफ करवाया हुआ, बताता हूँ कैसे करवाना है। कहता है फाइंड द राइज इन द वाटर लेवल इन द वेसल। तो कहता है वाटर लेवल कितना राइज हुआ इसमें वो चीज़ बताना है आपको। तो मान लीजिए यही वाला कंटेनर मैं फिर से बना रहा हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। वही है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है। और अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा मर्ज नहीं करा था, बट अब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे पूरा का पूरा मर्ज कर दे रहा हूँ। अच्छा, पूरा का मर्ज करने के बाद आपको एक चीज़ पता चलेगी कि यार ये जो स्फीयर था ना उसने पानी का लेवल अप कर दिया। देख लीजिए, पहले इतना पानी का लेवल था और अब पानी का लेवल थोड़ा सा और ऊपर कर देते, चलिए इतना पानी का लेवल कर दिया। मतलब मान लीजिए पहले पानी का लेवल इतना था, ठीक है। अब पानी का लेवल कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। जब हमने इसको नहीं डाला था तब इतना था और जब हमने डाल दिया तो पानी इतना हो गया। तो अगर आप नोटिस करें तो हाइट का लेवल ये बढ़ चुका है या फिर नहीं है। पहले जो था मान लीजिए स्मॉल एच था एक एग्जांपल के तौर पे, और पहले था ये भी स्मॉल एच ही रहेगा। लेकिन क्या अब ये जो चीज़ है वो स्मॉल एच रहा है? बिल्कुल नहीं रहा है, राइट। या फिर मान लीजिए पहले कैपिटल एच था और अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो मान लीजिए कि एच से बढ़ जाएगा, छोटा सा बढ़ जाएगा। बात बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। तो इस चीज़ को आपको समझने की जरूरत है। हमें जो निकालना है वो सिर्फ इस वाले हाइट को निकालना है, इस वाले हाइट को। क्लियर है? डन है? तो चलिए इस वाले हाइट को कैसे निकाला जाए उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो एक बात बताइएगा, आपने क्लास 9th में आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में जरूर पढ़ा होगा। क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कहना है कि अगर किसी भी वेसल में जहाँ पे आपके पास बर्तन में आपके पास वाटर रखें या फिर कहीं पे भी वाटर रखें, तो आप जितने वॉल्यूम का उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को पुट करोगे, रखोगे, मर्ज करोगे, ठीक उतना ही वॉल्यूम को वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, मतलब साइड कर देगा, मतलब वहां से हटा देगा। सिंपल ये कहना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, है ना। अब बात आती है यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्या काम है ना। काम कुछ नहीं है, यहाँ पे नहीं भी पता होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल तब भी आप कर जाएंगे। बस एक छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जितना पानी ऊपर जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो पानी पहले इतना था अब पानी इतने तक पहुंच चुका, इतना तक पहुंच चुका, लेकिन इतना ज्यादा हुआ है। अब जितना पानी ज्यादा हुआ है उतना ही वॉल्यूम जो है वो इस वाले स्फीयर का हो रहा होगा। बस आपको इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए। समझ में आ गई बात? डन है। चलिए अब आपको यहाँ पे क्या समझ में आ गई कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो रहा होगा वो वॉल्यूम ऑफ ये वाला रहेगा सिलेंड्रिकल अप टू हाइट स्मॉल एच। बोलिए हाँ या नहीं? बात समझ में आती है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट एच लिख देता हूँ, ऑफ हाइट एच, या फिर इंक्रीज इन वाटर वाला बोल दीजिए, एक ही बात। समझ में आ गई बात? डन है। चलिए तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है आपके पास फॉर्मूला,
4/3 पाई आर का क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। एच की जगह स्मॉल एच लेंगे, कैपिटल एच नहीं लेंगे। चलिए तो यहाँ से पाई को आप उड़ा सकते हैं, रेडियस 1 और 2 के नेम से कर देता हूँ। तो 4/3 रेडियस 1 है ना, रेडियस 1 किसका है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर के लिए 3 है तो 3 × 3 ले लेते हैं। चलिए R2 का स्क्वायर रेडियस की जगह 4 × 4 और ये जो हाइट है वही तो आपको क्या करनी है, निकालनी है। चलिए 3 से 3 को कैंसिल कर दीजिए, ऊपर बच गया 4 × 3 और ये 4 4 16 नीचे आ जाएगा, बोले तो 4 × 4 और इक्वल टू में क्या बच गया आपके पास हाइट। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय में क्या आ गया आपके पास 4 और ये हो गया हाइट, ये कैंसिल कर दिया तो 2.25 आ जाएगा और क्योंकि सारे सेंटीमीटर में था आपके पास यूनिट्स तो हाइट जो निकल कर आ गया वो 2.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। तो ये हाइट हो जाएगा आपके पास वो वाला जितना वाटर का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। समझ में आती बात, और यही जो चीज़ थी आपको निकालने के लिए बोला गया था। बताइए समझ में आ गई बात, डन है। चलिए तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है तो, और अगर वीडियो अच्छी लगे आपको देखने के बाद तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलते हैं, जहाँ पे बोला गया आपसे, कहता है मार्बल्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर। अगेन आपके पास सेम क्वेश्चन, कहता है आपके पास एक बीकर है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है आपके पास एक बीकर है जिसमें क्या है आपके पास कुछ वाटर है ना, कुछ वाटर है और इसमें कुछ है ना, इसमें कुछ वाटर है और साथ में इसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ मार्बल्स को पुट कर रहे हैं। इसका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर गिवन है आपके पास, मतलब मैं रेडियस कंसीडर करूंगा तो ऑफकोर्स मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का 0.7 बोल दूंगा, ठीक है। डायमीटर जो आपके पास 1.4 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ कर दीजिए 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए इसमें ऑलरेडी इतना कुछ वाटर है, सम वाटर बोले तो मैंने कुछ वाटर हमने बोल दिया यहाँ पे, ठीक है, वाटर रख दिया सब में। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मार्बल्स को पुट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मार्बल्स को पुट कर रहे हैं इस तरीके से, है ना, बहुत सारे हमारे पास मार्बल्स है, इसको हम यहाँ पे डाल रहे हैं, कितने डाल रहे हैं अपने को नहीं मालूम। उसके बाद इनका कहना है कि और सारे के सारे मार्बल्स को हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा पुट कर दिया। कहता है दैट डायमीटर ऑफ द बीकर इज 7 सेंटीमीटर, सॉरी ये मार्बल्स का डायमीटर था आपके पास 1.4, मार्बल्स का डायमीटर था 1.4 और रेडियस का 7, रेडियस का जो डायमीटर है ये रेडियस का क्या है बीकर का वो 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसका हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो मार्बल है एक गोला ऐसे बनाकर दिखा देता हूँ, इसका रेडियस है 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो मार्बल्स का दे रखा है इसका, चलिए और इसका ये दे रखा है। अब आगे चलते क्या कहता है, कहता है फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स हैव बीन ड्रॉप्ड इन इट इफ द वाटर राइजेस बाय 5.6 सेंटीमीटर। अब कहता है इसमें हमने कितने मार्बल्स पुट करे होंगे कि इसका जो वाटर है, इसका जो वाटर है वो 5.6 से क्या हो गया आपके पास इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो मान लीजिए पहले जो था ना वाटर लेवल इतना ही था, तो ठीक है, ताकि यहाँ पे अच्छे से दिखा सकूँ। अब जैसे मैंने सारे के सारे इतना ले लेता हूँ पहले वाला है ना, अब जैसे मैंने इसमें सारे के सारे मार्बल्स क्या कर दिए, इस तरीके से आप फिगर बनाकर दिखा दें ना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बनाकर दिखाना ही है अच्छे से। चलिए हमने क्या करा, मार्बल्स को पुट कर देने के बाद ये जो वाटर लेवल है वो क्या हो जाएगा आपके पास, बढ़ जाएगा। और कितने से बढ़ा है उस चीज़ के बारे में बता देता हूँ, ये जो वाटर लेवल बढ़ा है वो 5.6 सेंटीमीटर से बढ़ा है, मतलब जो अभी एच आपसे निकलवाया था ना वो आपको एच गिवन है, और आपकी बार नंबर ऑफ मार्बल्स जो है वो पूछ लिया गया है, बोले तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछ लिया गया है। सिंपल सी बात है, देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए कितना ज़्यादा सिंपल है, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं बस आपसे इतना बोलूँगा फिर से क्वेश्चन नंबर 9 की तरह कि जितना मार्बल हमने इसमें डाले होंगे, ध्यान दीजिएगा, जितना मार्बल हमने इसमें डाले होंगे ठीक उतना ही वाटर का लेवल क्या हुआ होगा, अप हुआ होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, और कुछ अलग नहीं, समझ में आती बात। तो मैं इसमें क्या कहता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दो अगर n से, जितने मार्बल हमने डाले, नहीं पता अपने को n ही पता करना है, ठीक है, तो वो इक्वल किसके हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोले तो बीकर है ना, यहाँ पे बीकर बोला तो उसको हमेशा सिलेंडर के फॉर्म में लेना, तो बीकर देखा होगा आप लोगों ने केमिस्ट्री लैब में, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ बीकर ऑफ हाइट कौन सा लूंगा मैं, h, या फिर इंक्रीज्ड वाटर वाला लूंगा मैं, सिंपल एक ही बात है। चलिए ये चीज़ हो गया आपके पास। अब आपको n की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर लिख लीजिए,
तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर कितना होता है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई एन और इज इक्वल टू बीकर का पाई आर स्क्वायर टाइम एच। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो R1 R2 कर देते हैं, ऑफ कोर्स ये आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई पाई से पाई को उड़ा ही देता हूँ और R1 का क्यूब, ये R1 क्या था स्फीयर वाला, तो ये आ जाएगा 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 और मल्टीप्लाई में n इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर तो बीकर का था आपके पास, तो आ जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 और हाइट की जगह दे रखा आपके पास 5.6। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए डेसिमल हटाइए नीचे 10, डेसिमल हटाइए नीचे 10। बताइए यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब अगर अपने को n की वैल्यू निकालना है तो इसकी कैलकुलेशन देखिएगा, ऐसे करूँगा मैं, जो इधर नीचे है वो उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर मल्टीप्लाई में है ना, ऊपर है न्यूमरेटर में, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये सारी वैल्यू मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 5.6 और पॉइंट हटाकर नीचे इसमें भी 10 लगा लेता हूँ और इनको मैं ऊपर लेकर जाता हूँ। देखिए नीचे वाले ऊपर जाएंगे तो ये आ जाएगा 3/4, ये 4/3 था तो ये हो गया 3/4, फिर मल्टीप्लाई में ये ऊपर जाएगा तो 10/7, फिर मल्टीप्लाई में 10/7, फिर मल्टीप्लाई में 10/7। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? सिंपल। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, हमारे पास n की वैल्यू कितने हम नंबर ऑफ मार्बल्स इसमें पुट करेंगे वो आपको पता चल जाएंगे। चलिए निकाल देते हैं। एक 10 से सबसे पहले एक 10 को उड़ा दीजिए, ठीक है, ऊपर कुछ और है। चलिए एक 7 से एक 7 को उड़ा दीजिए और एक और 7 से एक और 7 को उड़ा दीजिए, क्या बात है। चलिए और आगे देखते हैं, फिर 7 से इसको उड़ा दिए, 7 8 56, ठीक है, 7 8 56। ओके अब और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, 4 से इसको उड़ा सकते हैं 2 बार में, ठीक है, और 1 2 से 1 2 की भी उड़ा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए अब बहुत अच्छी बात है। अब 2 से 1 और बचा तो इसको कैंसिल कर देते हैं 5 टाइम्स में। चलिए 5 दिया 15, 15 दें 150, एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 150 और यही वो 150 वैल्यू है जितने मार्बल्स हम क्या करेंगे इस कंटेनर में बीकर में क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो जस्ट लेट मी चेक द आंसर। हाँ बिल्कुल सही है आपके पास आंसर, 150 मार्बल्स जो है हम इसमें पुट करने वाले हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुछ इसी तरीके के अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गए ना तो बस आगे कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जिसको समझ में आ गए नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर कुछ है ही नहीं वैसे भी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। कहा जा रहा है ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर is placed upright in a right circular cylinder full of water and touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder having given that radius of the cylinder is 3 centimeter and its height is 6 centimeter. The radius of the hemisphere is 2 centimeter and the height of the cone is 4 centimeter. Give your answer to your nearest centimeter cube. तो बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इस तरीके से कंटेनर है बेसिकली इस टाइप से, और इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में क्या करा गया है, एक हेमिस्फेरिकल पार्ट है कुछ इस तरीके से, और इस हेमिस्फेरिकल पार्ट के ऊपर एक कोन को रखा गया इस तरीके से, ये एक इस टाइप के शेप को इसके अंदर रख दिया गया है। और ये जो पहले कंटेनर था वो पूरा पानी से भरा हुआ था, क्या था, पूरा पानी से भरा हुआ था। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब हमसे इन्होंने बोल दिया है रेडियस वगैरह इंफॉर्मेशन वगैरह सबके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे इन्होंने बोला है कि इसमें पानी कितना भरेगा। देखिए पानी इसमें पहले से कंप्लीटली फिल्ड था, पूरा फुल था, ठीक है ना, वाटर से कंप्लीटली फिल्ड था। अब हमने क्या करा, ये जो चीज़ है, ये जो शेप है, ये जो शेप का कुछ भी है ऑब्जेक्ट, इसको हमने क्या कर दिया, इसके अंदर प्लेस कर दिया अपराइट, मतलब इसी तरीके से, ठीक है। अब जैसे हमने इसके ऊपर प्लेस कर दिया तो जितना वॉल्यूम इस वाले ऑब्जेक्ट का होगा ठीक उतना ही वॉल्यूम क्या हुआ होगा, बाहर गया होगा। बताइए हाँ या नहीं। तो हमसे बोला है कि यहाँ पे जो वाटर बचे हैं इस कंटेनर में वो कितना है। तो वाटर बचा हुआ कंटेनर का कैसे निकाल सकते हैं, हम क्या करेंगे, जो बाहर, पहले मैं ऐसा करता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही निकाल डालता हूँ, ये जो कंटेनर है ना सिलेंडर के फॉर्म में उसको निकाल डालता हूँ। अब उसमें पूरा का पूरा तो बचा नहीं है, जो बाहर गया है उसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मुझे हटाना पड़ेगा। तो यार क्या करूंगा, कितना हटाऊंगा, कितना बाहर गया वो नहीं पता, लेकिन ये 100% पता है जितना हमने इसका वॉल्यूम हो रहा हो उतना ही पानी बाहर गया होगा। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा।
इसको जब हमने इसको प्लेस किया तो जितना वॉल्यूम इसका था उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ से बाहर गया होगा। समझ में आ गई बात? डन है। चलिए, तो अब आपके पास यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख देता हूँ मैं। solid consistent right circular cone standing on a hemisphere upright is this find the volume of the water left in the cylinder being that the radius of the cylindrical part is 3 cm लिख दिया, ठीक है, and the its height is 6 cm, इसके height 6 cm लिख दिया, radius of hemispherical part is 2 cm, cone का भी radius वही हो जाएगा, and the height of the cone is 4 cm, height of the cone is 4 cm। चलिए हो गया काम हमारा, और कुछ टेंशन की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दूंगा मैं वॉल्यूम, एक्चुअल में इसका आंसर आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से आप क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, और दिस ऑब्जेक्ट में ब्रैकेट लगा के लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे आएगा, जब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर और कौन का ऐड कर देंगे, बताइए हाँ या नहीं। अब ये माइनस ब्रैकेट नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ कौन। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, बीच में माइनस, इसका लगाएंगे तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब होता है बस, और प्लस में इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। अब सबकी वैल्यू क्या कीजिए, पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम लेफ्ट इन द कंटेनर और सिलेंड्रिकल वेसल। चलिए, तो पाई की जगह पे 22/7 कुछ स्पेशल वैल्यू यूज़ करने के लिए बोला है क्या, यस पाई/22 ही है, आई मीन 22/7 ही है, और मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर कितना, ये किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, सिलेंड्रिकल के लिए, तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई, और हाइट की जगह 3 हो जाएगा, और हाइट की जगह कितना है आपके पास 6 है, बीच में माइनस, ब्रैकेट वाली चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 2/3 मल्टीप्लाई पाई 22/7 मल्टीप्लाई आर का क्यूब, वो आपके पास 2 है, 2 × 2 है, बीच में प्लस, आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर है, अगेन आपके पास 2 है, दोनों के लिए रेडियस सेम काम कर रहा है, और इसके हाइट की जगह कितनी है आपके पास 4 है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, कुछ कैंसिल आउट होंगे क्या, नहीं होंगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 9 9 6 54। तो एक बार ना मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ, और मुझे यहाँ पे कैलकुलेटर दिख क्यों नहीं रहा, यहाँ पे मुझे कैलकुलेटर दिख नहीं रहा। ओके, तो मैं कैलकुलेटर जो लेकर आ चुका हूँ, तो देख लीजिए फटाफट, 3 3 × 9 9 6 54, 22 और 54 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, क्योंकि अभी और भी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए लाना जरूरी है। 1188 आ चुका आपके पास, और 7 से उसको मैं डिवाइड भी कर देता हूँ फटाफट, ठीक है। तो लेट्स चेक कितना आ रहा है, 169.71। चलिए इतना हो गया, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ऐसा करता हूँ, इसको भी सीधा मल्टीप्लाई करता हूँ, 22 × 44, या फिर 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 16 और 22 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, 16 × 22, तो मेरे पास आ गया 352, और 352 को मैं 21 से फिर से क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ 21 से, तो मेरे पास आ गया इसका 16.76, ठीक है, बीच में प्लस, इसमें ऐड कर देते हैं, और इसको कर देते हैं फटाफट, फिर से कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 4 चौको 16, 22 16 को कर दीजिए, इसका भी सेम ही आ जाएगा फिर, तो 22 × 16 कितना आ जाएगा आपके पास 352, और 21 से डिवाइड करेंगे तो वो सेम ही आ जाएगा 16.76। चलिए इन दोनों को क्या आ गया आपके पास, सेम आ चुका है, और वैसे भी अगर आप दोनों को नोटिस करें तो बिल्कुल सेम ही है वैल्यूज़, है ना। चलिए ये आ गया 169.71, बीच में माइनस कर दीजिए, 16 16 32, पहले इनको 6 6 12 के 2 बच गए, 1 7 7 14 1 15 बच गए 0.1, 6 6 12 1 13 3 बच गए, 1 2 1 आ जाएगा 3, तो 33.52। तो अब इसको भी थोड़ा सा माइनस कर देते हैं, 169.71 में से माइनस कर दीजिए कितना, 33.52, और मेरे पास आ जाएगा 136.19। अच्छा, ये जो आंसर आया ऑफकोर्स सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, जो पानी बचा हुआ है इसमें वॉल्यूम बचा हुआ है, लेकिन इन्होंने बोला नियरेस्ट सेंटीमीटर क्यूब में बताइए, तो ये वाला पॉइंट के बाद ये जो वैल्यू है ना, बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है, तो 136 सेंटीमीटर क्यूब कह दीजिए, और उसको क्या कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, फिनिश कर दिए, हटा दीजिए। बात समझ में आ गई। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर, कौन सा आंसर, लेट मी चेक कितना है, कौन सा क्वेश्चन था, अरे किधर पलट गया, जस्ट लेट मी हो, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो सारी चीज़ें सही आई है। चलिए अब हम चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 के पास, ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, देखिए क्या कहा जा रहा है। तो नॉर्मल से क्वेश्चन से आपके पास ऑफकोर्स है ना, हंसते खेलते निपटा देंगे ऐसे क्वेश्चनों को। तो
देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 में है आपके पास, और आसान सा है ये भी क्वेश्चन है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। कहता है ट्वाइस इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल ऑन वन टॉप। देखिए अब यहाँ पे ऐसा मत कीजिए कि आपके पास ये जो चीज़ है ना वन एंड पे दे रखा है आपके पास हेमिस्फेयर, ये आपने फिगर देख ली यहाँ से और कर दिया काम, नहीं, फिगर को आपको देखना ही नहीं है, बिना फिगर देखे आपको क्या करना है, जो जो कह रहा है लाइन के अकॉर्डिंग जाइए और फिगर बनाइए अपने आप से। कहता है टॉय इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो मैं क्या करूंगा क्वेश्चन नंबर 12 में राइट सर्कुलर सिलेंडर बना दूंगा कुछ इस तरीके से फटाफट। अब आगे देखेंगे इसके आगे इन्होंने क्या बोला है उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा। कहता है हेमिस्फेयर ऑन वन एंड, तो एक एंड में हेमिस्फेयर है, चाहे आप ऊपर बना दीजिए या फिर नीचे बना दीजिए, मर्जी आपकी है। फिर कहा जाता है आपके पास एंड अ कोन ऑन द अदर, और दूसरे एंड पे आपके पास कोन है, तो ऐसे बना दूंगा मैं। समझ में आ रही है बात, इस तरीके से। अब आगे देखते हैं क्या कहा जाता है। द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट है 13, हाइट और रेडियस जो है वो 13 एंड 5 है, तो हाइट जो है वो 13 है सिलेंड्रिकल पार्ट का बोला है, और रेडियस जो है वो 5 है। चलिए फिर कहता है द रेडियाई ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड कॉनिकल पार्ट्स आर द सेम एज दैट ऑफ सिलेंडर पार्ट, तो इनका तो रेडियस सेम ही है, इसका भी सेम है और कोन का भी वही सेम ही है। चलिए नेक्स्ट कहता है कैलकुलेट द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द टॉय इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 12, हाइट इसका कितना आपके पास कॉनिकल पार्ट का 12 है। चलिए अब अपने को सरफेस एरिया भी निकालना है और क्या कहते हैं इसको वॉल्यूम भी निकालना है इस पूरे ऑब्जेक्ट का, इस पूरे शेप का। तो चलिए बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप नोटिस करें इसको, तो है ना, कैसे देखिए, तो टी ऐसे निकाल दीजिए, पूरे ऑब्जेक्ट का क्या क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ किसका आ जाएगा, सी ऐसे आएगा बेसिकली, हेमिस्फेयर ले दीजिए फटाफट, हेमिस्फेयर बीच में प्लस, उसके बाद लिख लीजिए सरफेस एरिया ऑफ कर्ड, सरफेस एरिया ऑफ किसका आपके पास सिलेंडर लिख दीजिए, उसके बाद सिलेंड्रिकल पार्ट जो भी है प्लस में कर्ड सरफेस एरिया किसका लिख दीजिए, ऑफ कोन का लिख दीजिए, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, है ना। चलिए तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ इसका क्या होता है 2 में 2 पाई आर स्क्वायर होता है, सिंपली 2 पाई आर का स्क्वायर, प्लस में इसका होता है 2 पाई आर एच होता है, प्लस में इसका होता है किसका कौन है ना, तो इसका होता है आपके पास पाई आर एल। वैल्यूज पुट करते जाइए और फटाफट सॉल्व करते जाइए, ठीक है। तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई, पाई के जगह पे क्या यूज़ करने को कहा है, कुछ नहीं बोला तो मैं 22/7 ले लूँगा, बीच में प्लस नहीं मल्टीप्लाई, और आर का स्क्वायर तो 5 मल्टीप्लाई 5। देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा वैल्यूज़ को पुट करते हुए नज़र में थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका और इसका सेम है, इसका रेडियस तो सबका सेम है बट हाइट अलग है ना, तो आप कॉमन ले सकते हो। वैसे अगर आप चाहें ना तो इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए आप कॉमन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखिए रेडियस तीनों का ही सेम है, तो तीनों में 2 कॉमन ले लीजिए, 2 नहीं है तीनों में, सिर्फ पाई कॉमन है और आर कॉमन है तीनों में, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा 2 बचेगा और एक आर बच जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, पाई गया आर गया तो 2 और एच बचेगा, प्लस में यहाँ पे पाई आर गया तो यहाँ पे सिर्फ एल बचेगा। अच्छा स्लैंट हाइट की ज़रूरत है हमें कौन के लिए, तो क्या करूँगा मैं ऐसे यहाँ पे देखिए 5 या 12 है 13 आ जाएगा, पाइथागोरस से निकाल लीजिएगा प्लीज़, ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ होनी चाहिए आप लोगों के लिए। चलिए तो पाई की जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह कितना है, सबके लिए 5 ही है, ब्रैकेट में 2r मतलब 2 मल्टीप्लाई 5 है, बीच में प्लस 2 मल्टीप्लाई हाइट, तो एक ही चीज़ का यहाँ पे नहीं दोनों का है, वैसे फिलहाल इसकी बात करेंगे सिलेंड्रिकल पार्ट का, है ना। सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या आपके पास 13 है, और प्लस में रेडियस सॉरी एल की जगह स्लैंट हाइट की जगह पे कितना है आपके पास 13 है। चलिए तो 22 बचे 110 होता है और डिवाइडेड बाय में 7 है, और 5 दूना 10 होता है, 13 दूना 26 होता है, फिर ये 13 होता है ना, 26 13 39 10 49 होता है, तो 110 मल्टीप्लाई में 49 और इसके नीचे 7 का, 7 से इसको काट दीजिए 11 7 77 और ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में 770। तो एक बार हाँ बिल्कुल सही है आपके पास कर्ड सरफेस एरिया। अब निकाल लेते हैं क्या वॉल्यूम, तो फटाफट देखिएगा वॉल्यूम के लिए नॉर्मल सी कहानी रहेगी आपके पास, है ना। तो एक बार इसको मैं मिटा दूँ, चलिए इधर निकाल देता हूँ। अब वॉल्यूम निकालता हूँ तो आप लोग फॉर्मूला, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूँ, ये वाली लाइन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टोटल वॉल्यूम निकालूंगा तो फॉर्मूला सबसे पहले इसका लगाऊंगा वॉल्यूम का, तो वो हो जाएगा आपके पास 2/3 पाई आर क्यूब, बीच में प्लस, फिर इसका लगा दूंगा तो वो क्या आ जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, फिर प्लस, फिर इसका लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बताइए कोई प्रॉब्लम, आप चाहें तो इसमें कॉमन ले सकते हैं ऑफकोर्स, पाई कॉमन ले लीजिए और आर स्क्वायर भी कॉमन ले लीजिए, दोनों में से सब में से कॉमन है। चलिए यहाँ पे आपके पास 2/3 बचेगा और एक आर बच जाएगा बस और कुछ नहीं, बीच में प्लस, पाई आर स्क्वायर गया तो सिर्फ एच बचेगा प्लस में,
और यहाँ से पाई आर स्क्वायर गया तो एच अपॉन में सिर्फ 3 बचेगा और कुछ नहीं। बताइए कोई प्रॉब्लम है ना। और हाइट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सिलेंडर का है और ये किसका आपके पास कोन का है, तो वैल्यू पुट करते टाइम बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सॉल्व करते हैं। पाई के प्लस पे 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर, तो सबका रेडियस सेम ही था, 5 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, ये आ जाएगा 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, प्लस में h1 बोले तो सिलेंड्रिकल पार्ट था बीच में, इसको लिया है तो इसकी हाइट की जगह 13 रखनी है और फिर बीच में प्लस एच इसका कितना है 12 अपॉन में 3 है। चलिए सॉल्व करेंगे। 22 पचे 110, 110 पचे 110 पचे 550 बटे में 7 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5 टू 10 अपॉन में 3 प्लस में ये आ जाएगा 13 प्लस में ये आ जाएगा आपके पास कितना 4। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट। ये आ जाएगा 550 डिवाइडेड बाय में 7 और मल्टीप्लाई में कितना रहेगा, इनको सॉल्व कर देते हैं, अंदर एलसीएम ले लेते हैं, आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 10 प्लस में ये आ जाएगा 39 प्लस में और ये कितना आ जाएगा आपके पास 3 4 या 12। चलिए अब इसको सॉल्व कर देंगे, मेरे पास आ जाएगा 550 डिवाइडेड बाय में 7 मल्टीप्लाई में 39 10 49 49 और 12 61 61 अपॉन में 3। चलिए अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, तो मैं क्या करता हूँ 550 को 61 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 550 मल्टीप्लाई 61, ये आ गया 33355 और नीचे 21 है तो उससे मैं डिवाइड भी कर देता हूँ मैं फटाफट, तो मेरे पास आ गया 1597.61 इस तरीके से आगे जा रहा है और ये आ जाएगा आपके पास ऑफकोर्स सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि हमने क्या निकाला है वॉल्यूम निकाला है। ठीक है 1597.61 बिल्कुल सही है आपके पास आंसर भी। और ये कहानी आपके पास इस वाले ऑब्जेक्ट का जो भी था उसका क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपके पास 12 ही था ना, जस्ट लेट मी चेक, हाँ 12 ही था और 12 का ये आंसर है आपके पास सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का और टोटल वॉल्यूम का। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे का जो सिस्टम है हमारे पास वो क्या है आपके पास, सिंपली क्वेश्चन नंबर 13, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ओके देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता द आउटर एंड इनर डायमीटर्स ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल आर 17 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट ऑल ओवर एट 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरा ही पूरा आपको क्या करना है, उसको पॉलिश करना है और उसके पैसे बताने हैं, और वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो आपके पास रुपीस की बना है वो 0.5 है, बोले तो 50 पैसे एक तरीके से की बना आपके पास। ठीक है तो समझिएगा, सबसे पहले बॉल की बात करते हैं। जो बॉल है आपके पास वो आपके पास हेमिस्फेरिकल है, तो जो आपके पास जो कंप्लीट स्फीयर होता है उसका हाफ कर देंगे, कुछ इस तरीके से निकाल देंगे ना, तो थोड़ा सा और नीचे तक लेकर जाते हैं ऐसे करके, मान लीजिए है ना, मान लीजिए क्या आपके पास हेमिस्फेरिकल बॉल है। इस हेमिस्फेरिकल बॉल के बारे में 2 चीज़ गिवन है, एक आउटर रेडियस और एक इनर रेडियस। अब ये जो आउटर रेडियस और इनर रेडियस क्या बला है उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको थिकनेस कंसीडर करने की जरूरत है। जनरली जब आपको सिंपल एक रेडियस गिवन होता है ना और सरफेस एरिया निकालने को कहा जाता है तो उसको हम जनरली मान कर चलते हैं कि भाई साहब इनर आउटर क्या दोनों ही आपके पास क्या है सेम ही है, बट यहाँ पे आपके पास इसकी थिकनेस को कंसीडर करने की ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस तरीके से कि ये क्या है, कुछ मोटा है इस तरीके से। ठीक है और इसकी कुछ ना कुछ खुद की क्या आपके पास थिकनेस है, समझ में आती है बात, डन है। तो ये इसकी थिकनेस हो गई, मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में ये कहना क्या चाहता है। अब अगर आप इसका पूरा का पूरा ऑल ओवर क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, बोले तो एरिया निकालना चाहते हैं, सरफेस एरिया, तो उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी, एक तो बाहर से मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट से मेरे पास एक बाउल है, हेमिस्फेरिकल है, ये आपके पास क्या है, एक हेमिस्फेरिकल बॉल कंसीडर करेंगे। ठीक है अब एक तो आपको चारों तरफ से इधर से इधर से इधर से पूरा क्या करना पड़ेगा, आपको पॉलिश करना पड़ेगा, इधर से पूरा देखिए इधर 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 पूरा ये पूरा पोर्शन क्या करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा। दूसरा इनर एरिया या अंदर का पूरा पॉलिश करना पड़ेगा, अंदर से पूरा का पूरा अंदर का पूरा पॉलिश करना पड़ेगा। दूसरी बात आपके पास यहाँ पे एक और जो है थिकनेस बोला है, यहाँ पे ये जो क्या इसकी खुद की कुछ ना कुछ क्या आपके पास थिकनेस है, तो ये वाला जो पोर्शन आता है ये वाला रिंग टाइप का यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पतला से बिल्कुल स्ट्रिप, ये वाले पतली सी स्ट्रिप, इसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको पेंट करना पड़ेगा, इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि पूरा ही पेंट करने को बोला, सिर्फ आउटर या फिर सिर्फ इनर नहीं बोल, बात समझ में आ गई। आउटर इनर और ये वाला पोर्शन, इन तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा। तो हमें बताना है कि इतना अगर हम पॉलिश करते हैं तो उसका टोटल जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, समझ में आती बात। तो चलिए डायमीटर गिवन आपके पास एक बड़ा वाला मतलब बाहर से बाहर तक का, इस तरीके से बाहर से बाहर तक का आपके पास 17 सेंटीमीटर है, और जो अंदर वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक, सिर्फ अंदर से यहाँ से थिकनेस को छोड़ दो,
यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रहेगा वो आपके पास 15 सेंटीमीटर है। ये दो तरह का आपके पास डायमीटर है, तो डायमीटर दो है तो रेडियस भी दो होंगे। तो वह कि मैं बड़ा वाला आर कह देता हूँ, एक छोटा वाला आर कह देता हूँ, तो वो हो जाएगा 17/2 और ये हो जाएगा 15/2। बताइए हाँ, यानी डायमीटर का हाफ कर दिया। क्लियर होती है बात। अब मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 13 ये टोटल सरफेस एरिया जब मुझे निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, देखिएगा 2 पाई आर का स्क्वायर, बड़ा वाला सरफेस बाहर का सरफेस एरिया निकाल दिया, आउटर सरफेस एरिया, और अंदर का निकाल दीजिए 2 पाई आर का स्क्वायर। यहाँ पे लिख दीजिए स्टेटमेंट के फॉर्म में, आउटर सरफेस एरिया प्लस में इनर सरफेस एरिया और प्लस में एरिया ऑफ द रिंग। क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ द रिंग। फॉर्मूला बता रखा है एरिया ऑफ द रिंग का कुछ इस तरीके से होता है, और नहीं पता तो समझ लीजिए ऐसे कि ये जो ऊपर में जो टॉप में होने वाला है वो इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में होंगे, और इस तरीके से दो होंगे, इस तरीके से बेसिकली सर्कुलर है ना, इस तरीके से दो होंगे। कहने का मतलब है मुझे ये वाली चीज़ चाहिए थिकनेस, सामने वाली चीज़ चाहिए ये वाली चाहिए, तो इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़े में से छोटे का एरिया क्या करूँगा, लेस कर दूंगा। और ये है क्या, सर्कल से, तो पाई आर का स्क्वायर, बड़ा वाला का क्या आएगा, पाई आर का स्क्वायर, माइनस छोटे वाला क्या आएगा, पाई आर का स्क्वायर, ऐसे है ना, बड़ा और छोटा पाई कॉमन लीजिएगा तो ये देखिए यही चीज़ आ जाएगी आपके पास। तो एरिया ऑफ द रिंग का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, ये ऐसा ही निकल कर आता है। समझ में आती है बात, डन है। चलिए, तो ये कहानी हो गया आपके पास नॉर्मली फॉर्मूले की। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व कर देते हैं। चलिए, आप सब में से आप कर सकते हैं, तो सब में से पाई कॉमन ले सकते हैं। ऑफकोर्स पाई कॉमन लेते आ जाएगा 2r का स्क्वायर प्लस में 2 स्मॉल r का स्क्वायर प्लस में पाई बाहर गया तो r स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। ये आ जाएगा पाई की जगह पे आप 22/7 पुट कर सकते हैं, और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई r का स्क्वायर कितना है, 17/2 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, बीच में प्लस। फिर आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपके पास 2 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर, आर स्मॉल आर कितना 15, 225 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर अगेन 4 हो जाएगा प्लस में। फिर से वही चीज़ आ जाएगी 289/4 इसका स्क्वायर ये वाली चीज़, और माइनस का इसका आ जाएगा 225/4। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए ये आ जाएगा आपके पास 22/7 ब्रैकेट में, इससे कैंसिल कीजिए 289/2 प्लस इसे कैंसिल कीजिए 2, ये आ जाएगा 225/2 प्लस में। इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर दीजिए ऊपर, एलसीएम लेकर नीचे तो सेम ही रहने वाला है, ऊपर माइनस हो जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं आगे। ये आ जाएगा 22/7, इससे इसको हम डिवाइड कर देते हैं, है ना। डिवाइड करते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, या फिर ऐसा कर लीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए 289/2, इसको ऐसे कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए 2, इनको ऐड कर दीजिए, 9 5 14, 4 बच गए 1, उसके बाद 8 2 10 और 1 बच गए 11, उसके बाद 2 2 4 और 1 कितना हो गया 5। फिर आपके पास और भी है प्लस में आपके पास ये चीज़, इससे इसको कैंसिल करके कितना आ जाएगा 16। चलिए आगे चलते हैं। आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई में एलसीएम ले लीजिए फिर से, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 514, ये आ जाएगा आपके पास 32। आगे इसको और सॉल्व करिए, 22/7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 14 32, अगर 8 जोड़ दे तो 40 और 6 और 46, तो 546 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, मान लीजिए इसको कैंसिल करते हो 11, तो मेरे पास बचेगा 11 मल्टीप्लाई 546 और डिवाइडेड बाई में 7। अच्छा 7 से ये कट सकते हैं ना, 7 7 49, 7 8 56 78, तो आ जाएगा ये 11 मल्टीप्लाई 78 एक्चुअल में। अब क्या करता हूँ मैं, 78 को 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 7 15 5 बच गए 1 1 1 8 858 आ गया। ये कितना आ गया 858, और ऑफकोर्स ये किस में रहने वाला आपके पास, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमने क्या निकाला इसका ऑल ओवर द एरिया। समझ में आ गई बात। अब हमसे क्या बोला, इसको अगर हमें इतने एरिया को अगर हम पॉलिश करते तो कितने कॉस्ट आएगी, जब आपके पास ऑलरेडी गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो आपके पास 50 पैसे, कितने 50 पैसे, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा, तो जो टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी वो हो जाएगी 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 858 को। ये जो चीज़ आएंगे वो पैसे में आएंगे, किस में आएंगे, पैसे में आएंगे। अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं 100 से तो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अपॉन में 100 लगा दीजिए बेशक, और ये आ जाएगा 858, तो ये 50 दूनी 2 और 2 से काट दीजिए, 4 बार में 2 बार में 9 बार में 429 रुपीज़। अब ये रुपीज़ में आ जाएंगे आपके पास। क्या बात समझ में आती है, डन है, फील आया, समझ में आना चाहिए, मेन चीज़ आपके पास ये है। ठीक है, तो क्या कीजिए, इसको एक बार फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ओके तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 है, तो ये इसमें थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन दे रखा है। अगर आपके पास यहाँ पे फिगर नहीं दिया होता तो शायद यहाँ पे स्टूडेंट थोड़े से परेशान हो जाते हैं, और यहाँ पे आपको कंसीडर करके भी चलना है कि फिगर नहीं, क्योंकि ये आपके पास सॉल्व एग्जांपल्स है, तो इन्होंने सॉल्व कर रखा है इसीलिए उन्होंने फिगर बना रखा है, बट एक्चुअल में क्वेश्चन में बताया भी नहीं कि फिगर हमने दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपके पास फिगर गिवन है। ठीक है, सिर्फ आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिगर बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे आपको प्रोसीड करना है, राइट। चलिए
तो कहता है कॉनिकल वेसल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर। तो इतना पढ़ने के बाद अपने को ये समझ में आता है कि यार जो आपके पास कॉनिकल वेसल है उसमें हमने पानी रखा है, तो नॉर्मली हम नहीं बना सकते, इस तरीके से नहीं बना सकते। आपके पास जो अगर आप कोन बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से नहीं बना सकते। बताइए क्यों? क्योंकि यहाँ से तो कोन आपके पास वैसे भी ओपन है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से पानी फिल्ड है, पानी फिल्ड है तो कैसे फिल करेंगे, ये रुकेगा ही नहीं। तो इसको आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक, इन्वर्टेड बोले तो उल्टा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में यही चीज स्ट्राइक करनी चाहिए। तो सबसे पहले बना देते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोन, ये चीज ये कौन मैंने बना दिया। अब इसमें क्या क्या कहा जा रहा है, ये जो चीज है वो कम्प्लीटली क्या आपके पास पानी से फिल्ड है, वाटर से फिल्ड है। कम्प्लीटली फिल्ड मतलब पूरा का पूरा फिल्ड है, राइट। चलिए अब क्या कहा जाता है, और इसका रेडियस और हाइट के बारे में दिया हुआ है। रेडियस 6 है, हाइट 8 है। तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस जो आपके पास वो 6 सेंटीमीटर रहने वाला है, और ये जो हाइट होने वाला है वो 8 सेंटीमीटर होने वाला है, ठीक है। चलिए अब आगे क्या कहता है वो देखते हैं। कहता है स्फीयर इज लोवर्ड इनटू द वाटर एंड साइज। तो सबसे पहले इसमें कहा जाता है कि स्फीयर को हम क्या करते हैं, लोअर करते हैं, मतलब इसमें प्लेस करते हैं, मतलब इसमें डालते हैं। फिर कहा जाता है एंड इट्स साइज इज सच दैट। अब इसके साइज के बारे में कहा जा रहा है, किसके साइज के बारे में, स्फीयर के साइज के बारे में, जिस स्फीयर को हम क्या कर रहे हैं इसमें डाल रहे हैं। When it touches the sides, it is just immersed। कहता है जैसे ये साइड्स को टच करता है, ये वाले इन दोनों साइड को जैसे टच करता है वैसे ये क्या हो गया, पूरा का पूरा इमर्ज्ड हो गया, मतलब डूब गया। तो डूब जाएगा तो पानी यहाँ तक अप टू द ब्रीम है, यहाँ तक पूरे के पूरे तक फील्ड है। तो इसको आप ऐसे बना दीजिए, इस तरीके से जैसे साइड को टच करा ये हमारे पास स्फीयर है वो डूब गया, साइड को जैसे टच करा ये स्फीयर को जस्ट डूबा है, जस्ट इमर्ज्ड हुआ है। बात समझ में आ गई? तो ये कहानी है आपके पास इस क्वेश्चन की। फिर आगे हमसे कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोज। कहता है कितने फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो है ओवरफ्लो हुआ है। बात समझ में आती है? तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, और वो ये है कि पानी, अच्छा फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। फ्रैक्शन का मतलब है पानी कितना बाहर गया और पानी कितना अंदर बचा है, बस ये कहानी है आपके पास। पानी कितना बाहर गया है और पानी कितना, अच्छा बचा नहीं, ओरिजिनल वाटर कितना था, आप इतना ऐसे कह सकते हैं। फ्रैक्शन ऑफ क्या, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, फ्रैक्शन का मतलब है आपके पास है ना फाइनल अपॉन में इनिशियल, इनिशियल की जगह आपको क्या करना है ओरिजिनल। ऐसा है कि फाइनल का मतलब क्या हो गया आपके पास कि निकला कितना इसमें से वाटर और ओरिजिनली कितना था। जैसे आप कभी परसेंटेज निकालते हो ना, उसी वही चीज़ है आपके पास। फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज वाली कहानी है, बस इंटू में 100% नहीं कर रहे हैं, 100% नहीं कर रहे, सिर्फ हम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। एक फ्रैक्शन पता होता है, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, उसकी परसेंटेज निकल जाती है। अगर आपसे ये बोलता कि कितना परसेंट पानी बाहर गया, तो आप भी यही करते, कितना पानी बाहर गया अपॉन में टोटल कितना था और मल्टीप्लाई 100, तो परसेंटेज आ जाता है। बट अभी हमें क्या बताना है, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन बताना है। कितना पानी बाहर गया वो पता करेंगे। अच्छा बाहर कितना पानी जाएगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, किसका, स्फीयर का। देखिए ये पूरा का पूरा भरा था, हमने स्फीयर को लाकर इसमें डाल दिया, तो जितना वॉल्यूम स्फीयर का होगा ठीक उतना ही पानी क्या होगा, बाहर हो गया होगा। बात समझ में आ रही है? डन है। चलिए तो ऊपर क्या रखना पड़ेगा अपने को, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या रखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय में ओरिजिनल वॉल्यूम कितना, टोटल वॉल्यूम कितना था, टोटल वॉल्यूम था कोन का जितना वॉल्यूम होगा, क्योंकि पानी पूरा भरा हुआ था। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल सी बात है। चलिए तो पानी पूरा भरा हुआ था तो अपॉन में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, बस इतनी सी बात करनी है आपको। तो फ्रैक्शन निकाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, है ना। फ्रैक्शन निकाल देते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ कोन, बस इतनी सी कहानी करनी है आपको। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ कोन। अब चलिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 4/3 पाई आर का क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। पाई से पाई को आप उड़ा सकते हैं, रेडियस अलग अलग है तो R1 R2 कर दिया, हाइट तो सिर्फ इसी का है, 3 से आप 3 को उड़ा सकते हैं, ऊपर आ जाएगा 4 का क्यूब 4 R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय में R2 स्क्वायर एच। ऐसा हमने पहले भी देखा हुआ है। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के लिए मुझे सब कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या, देख लीजिए। स्फीयर का रेडियस गिवन है क्या, स्फीयर का रेडियस नहीं पता, बाकी नीचे के दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन है, कोन के बारे में रेडियस और हाइट दोनों मालूम है, बस ऊपर सिर्फ हमें R1 की जरूरत है, रेडियस की जरूरत है ना। तो ये तो आपके पास R2 है, तो यहाँ से यहाँ तक चलिए R ही लेट कर लेते हैं, सिंपली R लेट करते हैं और R2 वाले को R1 कह देते बोले दूसरे वाले रेडियस को, ताकि यहाँ पे निकालने में आसानी। देखिए इसका सेंटर कहीं यहाँ आ रहा होगा, तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, R होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, R होगा। समझ में आती है बात, नॉर्मल से स्फीयर का रेडियस है वो, ठीक है। चलिए अपना टारगेट ही है ये रेडियस निकालना,
अब बात आती है कैसे निकाला जाए। अच्छा, यहाँ से यहाँ पे जो टच कर रहा होगा वो भी आर ही होगा, यहाँ से यहाँ पे जो टच कर रहा होगा वो भी क्या होगा, आर ही होगा, जिस पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है कैसे निकाला जाए ये आर। किसी ना किसी तरीके से अपने को ज्योमेट्री का फंडा लगाकर यहाँ पे निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे मैं कंसीडर करने की कोशिश करूंगा, और राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे कि अगर आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, और ये आपके पास एक सेंटर है, और अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं कहीं पे भी इस पर टेंजेंस ड्रॉ करता हूँ, पहले ना आपको टेंजेंस पता होना चाहिए। टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो किसी भी सर्कल को टच करके निकल जाता है एक पॉइंट पे, सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, एक पॉइंट पे, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो मान लीजिए इस पॉइंट को टच करके निकल गया और ये क्या बन गया, आपके पास टेंजेंट बन गया, तो इसको टेंजेंट कह रहे हैं यहाँ पे। और एक और अगर मैं इस तरीके से बना देता हूँ जहाँ पे ये वाले टच करते हैं, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, और ये वाला आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट होते हैं। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे थ्योरम है आपके पास 9th क्लास का, ये किसी भी सर्कल को अगर एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल सर्कल पे अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या होगी, आपके पास इक्वल होगी। दूसरी बात, यहाँ से यहाँ पे ये जो रेडियस और ये जो रेडियस है, रेडियस एंड टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल क्या करते हैं, वो बनाते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। अब बात आती है मैं यहाँ पे ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। देखिए सबसे पहले तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल के कंसिडर कीजिए, नेमिंग कर दीजिए, यहाँ पे लेट से ओ, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, तो यहाँ पे बोल दीजिए इन ट्रायंगल ए ओ बी। तो ये तो हम निकाल लेंगे, ये छोटा सा काम इधर कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी, है ना। इसमें आप कह दीजिए ए ओ बी में क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहा हूँ, ए बी का स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा आपके पास ओ ए का स्क्वायर, और प्लस में कितना आ जाएगा, ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, अपने को ए बी निकालना है। अच्छा क्यों निकालना है वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो ओ ए 6 का स्क्वायर 36 प्लस का 8 का स्क्वायर 64, कितना आ गया 100, और ए बी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 100, और वो आ जाएगी आपके पास 10 सेंटीमीटर। चलिए आपके पास ये जो वैल्यू आपके पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए अपने को एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए जिसमें आर आता हो, ताकि मैं आर निकाल सकूं, और कुछ नहीं। अब ये 90 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ से रेडियस जा रहा है और ये टेंजेंट में कह सकता हूँ आराम से, ये रेडियस जा रहा है, ये टेंजेंट है, ये कह सकते हो। देखिए यही वाला डायग्राम ऐसे घुमा के यहाँ रख दीजिए, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए मैं कोई सा एक ट्रायंगल ले सकता हूँ, या तो ये वाला ले लीजिए या तो ये वाला ले लीजिए। ए ओ बी यहाँ पे लेट से मैंने सी की नेमिंग कर दी, तो मैं ये वाला ले लूँगा, ये 90 डिग्री बना रहा है मेरे पास। ध्यान दीजिएगा, अब अगर ये पूरा का पूरा 10 है, यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलेगा, ये वाला जो चीज़ है वो और ये वाली जो चीज़ है, ये दोनों भी तो इसी तरीके से आपके पास टेंजेंट्स हैं, और ये इन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से इस पर बनाए गए। तो ये वाला अगर 6 है तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, आपके पास 6 निकल कर आ जाएगा। अच्छा ये पूरा 10 था, तो यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये वाला लेंथ कितनी होगी आपके पास, 4 होगी। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, नॉर्मल सी कहानी है। चलिए आपके पास ये 4 है, और ये वाला कितना आर है। अब ये वाला पॉइंट और पता चल जाए किस तरीके से, ये वाला डिस्टेंस बेसिकली इस पॉइंट को क्या नेमिंग कर दें। अच्छा वो मैंने इसको कर रखा है सेंटर को, अब यहाँ पे चलिए सेंटर को मैं डी से नेमिंग करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है, नेमिंग की अपने घर की बात होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्टेंस निकालना है अपने को। अच्छा पूरा तो मालूम है ना, देख लीजिए ये वाला पूरा मालूम है आपके पास, तो अपने को सिर्फ इतना चाहिए। पूरा कितना था, 8 था, 8 में से अगर मैं ये वाला आर हटा देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, है ना, आर के टर्म में चाहिए, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू आए। तो ये जो डी बी की वैल्यू आ गई वो 8 माइनस आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 माइनस आर हो जाएगा। अब आप इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को कंसिडर कर लीजिए, यहाँ पे बोल दीजिए, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्रायंगल कौन सा, डी बी सी। चलिए डी बी सी ले लेते हैं। इसमें देखिए हाइपोटेनियस क्या होगा, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला, तो ये वाला डी बी का स्क्वायर, मतलब मैं बोल सकता हूँ 8 माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी करेंगे तो 16 आर आ जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर 16, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा 64, ये 16 माइनस हो जाएगा, और ये 16 आर उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। चलिए ये कितना हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, कितना बचा 48। चलिए 48 हो गया, और 16 आर आ गया, ये आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय में 16 इज इक्वल टू आर, कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में। तो रेडियस कितना आ गया आपके पास, 3 सेंटीमीटर। बोले तो ये जो आर है वो 3 है, तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय में नीचे क्या आ गया आपके पास, R1 का स्क्वायर जो कि 6 था ना कोन के लिए, और हाइट कितनी थी 8 थी। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, है ना।
4 से इसको काट दीजिए 2 बार में, 3 से काट दीजिए 2 बार में, 3 से काट दीजिए 2 बार में, ऊपर कितना बचा 3 और नीचे कितना बचा 2 2 2 8, तो 3:8 आ गया। यही फ्रैक्शन आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल था, डन है। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा इसको बहुत अच्छे तरीके से, जो जो मैंने पहले किया उसी को पहले कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये कहानी था क्वेश्चन नंबर 14 का। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं लाइक किया तो फटाफट कर दीजिए, और साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे की बात करते हैं, और आगे की बात में आपके पास सिर्फ और सिर्फ है 3 क्वेश्चन, 15, 16 और 17। उसके बाद आपका ये जो सॉल्ड एग्जाम्पल की कहानी है वो फिनिश हो जाने वाला है। कहता है सर्टेन नंबर ऑफ मेटालिक कोन्स, मेटालिक कोन्स मेटल के कोन्स बने हुए हैं, each of radius 2 cm and height 3 cm are melted and recasted into a solid sphere of radius 6 cm. Find the number of cones। ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने अभी कई कर लिए, सॉल्ड एग्जाम्पल में कई कर लिए हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कहता है कुछ एक मेटालिक कोन है, मेटालिक क्या आपके पास कोन है, जिसके रेडियस क्या रखा है 2 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 है। इन्फॉर्मेशन सही लिखता हूँ, कई बार मैं गलत कर देता हूँ। तो रेडियस 2 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो वो 3 सेंटीमीटर है। कहता है बहुत सारे n नंबर ऑफ कोन्स क्या करें हमने, मेल्ट कर दिए। कितने कर दिए नहीं बताया, n नंबर ऑफ हमने मेल्ट कर दिए और एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया जिसकी रेडियस दे रखी है आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है कि हमने कितने नंबर ऑफ कोन्स जो है वो मेल्ट करे हैं, है ना। तो इसमें हमने n से वैसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जितना वॉल्यूम इस पूरे का होगा n नंबर ऑफ कोन्स के, उतना ही वॉल्यूम क्या होगा इस बड़े वाले स्फीयर का होगा, क्योंकि उन सबको मेल्ट करके एक बनाया गया है। तो मैं क्या करता हूँ, n से मल्टीप्लाई करके रखता हूँ और एक कोन का वॉल्यूम लिख देता हूँ 1/3 पाई स्क्वायर एच, क्योंकि एक कोन का वॉल्यूम मालूम रहेगा तो n कोन के वॉल्यूम को निकालने के लिए n से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, और इक्वल टू में उधर क्या आ जाएगा आपके पास 4/3 पाई आर का क्यूब, है ना। इधर r1 और r2 कर देते हो, रेडियस अलग अलग है। चलिए आप यहाँ पे पाई से पाई को उड़ा सकते हैं, 3 से 3 को उड़ा सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं उड़ा सकते। n आ जाएगा मल्टीप्लाई r1 का स्क्वायर तो 2 2 जब 4 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हाइट की जगह 3 कर सकते हैं, इक्वल टू ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई r2 का क्यूब, मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 कर सकते हैं आप। यहाँ से n निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 4 और 3 आपके पास ऑफकोर्स नीचे आने वाला। 4 से 4 गया, 3 से ये 2 बार में चला जाएगा, राइट। चलिए 6 6 36 दूना 72 72। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 72 नंबर ऑफ कोन्स को क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, तब जाकर एक रेडियस, इस रेडियस का क्या बनेगा आपके पास, एक स्फीयर मिलेगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल हो गई। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी, छोटा सा क्वेश्चन, बच्चा सा क्वेश्चन, नन्ना सा मुन्ना, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। तो इसमें कहा जा रहा है 2 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू रिकास्ट इनटू अ कोन ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर। कहता है आपके पास 2 सॉलिड स्फीयर को, एक का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, सॉलिड स्फीयर है, और दूसरे का रेडियस कितना आपके पास 4 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। इन दोनों को मेल्ट कर दिया और रिकास्ट कर दिया, एक बड़ा सा कोन बना दिया, एक बड़ा सा हमने क्या कर दिया है, कोन बना दिया है, जिसका आपके पास रेडियस जो आपके पास सॉरी कोन है, कोन की जो हाइट है वो आपके पास 8 सेंटीमीटर है, और रेडियस जो है वो अपने को निकालना है, नहीं मालूम, ठीक है। चलिए तो ऐसा करते हैं, देखिए अब आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता चलेगा कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों को ऐड कर देंगे तब जाकर इस वॉल्यूम के बराबर आने वाला है। तो इसका हो जाएगा आपके पास 4/3 पाई आर 1 का क्यूब कर दीजिए, और इसका कर दीजिए 4/3 पाई आर 2 का क्यूब, ठीक है। और इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर दिया। अब किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, कोन के, तो कोन का वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर दीजिए, है ना, 1 2 कर दे, उसका आर ही रहने दीजिए। चलिए अब क्या कीजिए, दोनों में से यहाँ पे 4/3 टाइम्स पाई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा r1 का क्यूब, यहाँ पे बचेगा r2 का क्यूब, और इक्वल टू में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बचा है। 1/3 मतलब बोले तो 3 से 3 को उड़ा दीजिए, पाई से पाई को उड़ा दीजिए, आपके पास बच गया यहाँ पे 4, और अंदर जो बचा उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। r1 का क्यूब तो 2 का क्यूब कितना था 8, है ना, 2 मल्टीप्लाई 2, राइट। यहाँ पे 4 का करेंगे कितना आ जाएगा 64। चलिए और इक्वल टू में क्या बचा, r का स्क्वायर तो आपको निकालना है, और हाइट आपके पास 8 की बने। चलिए आ गया 4 मल्टीप्लाई 16 8 कितना होता है 72। ये 8 क्या है, इधर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, इधर क्या बचा r का स्क्वायर। चलिए 4 से ये 2 बार में, 2 से ये कितना आ जाएगा 36 बार में, क्या आ जाएगा 36 इक्वल टू r का स्क्वायर। पता चलेगा ना, r कितना है, अंडर रूट में आ जाएगा 36, आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। बस यही आपके पास आपको जो है वो निकालने के लिए बोला गया था। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने के लिए, और इस वीडियो का भी बिल्कुल लास्ट एग्जांपल, ठीक है।
चलिए तो फटाफट इनको नोट डाउन कर लीजिएगा ऑफ कोर्स वीडियो को पॉज करके। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर आपके पास 17। तो देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, कहता है द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड मेटालिक स्फीयर इज दिस। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे लिख दिया जाए पहले, और बोला जाए सरफेस एरिया दे रखा है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है इट इज़ मेल्टेड, सरफेस एरिया स्फीयर का, और इसको मेल्ट कर दिया और रिकास्ट कर दिया एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन में, फिर से आपके पास कोन में ही बना दिया है आपके पास। और इसका जो रेडियस दे रखा है अगेन आपके पास 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट जो आपके पास 7 सेंटीमीटर है ना। तो अपने को पहला निकालना है रेडियस ऑफ द स्फीयर, इस स्फीयर का रेडियस निकालना है, और दूसरा निकालना है द नंबर ऑफ कोन्स रिकास्ट, द नंबर ऑफ कोन्स रिकास्ट, कि कितने कोन्स जो वो बने हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा आसान है, जो दूसरा अगर पार्ट यहाँ पे दे देते कितने कोन बने, तब भी अपने को रेडियस ऑफ स्फीयर निकालने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस केस में अपने को वॉल्यूम लेना पड़ता है, लेकिन दे यहाँ पे रखा सरफेस एरिया, और वॉल्यूम निकालने के लिए हमें रेडियस की जरूरत पड़ती है। तो हमें सरफेस एरिया की पहले हेल्प ले लीजिए। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 4 पाई r का स्क्वायर, तो इसका रेडियस मान लीजिए r है ना। तो रेडियस निकाल लीजिए कितना बन जाएगा, तो रेडियस आपको मालूम है, चलिए r1 r कुछ भी बोल दीजिए, मैं 1 बोल देता हूँ क्योंकि उसकी रेडियस को मैं r2 बोलने वाला हूँ अभी थोड़ी देर के बाद, राइट। चलिए तो r1 का स्क्वायर कितना दे रखा है 2464, वैल्यू पुट कर दिया r1 यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 22/7, और मल्टीप्लाई में r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2464। चलिए यहाँ से r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ऊपर चला जाएगा ऑफकोर्स, और जो नीचे आपके पास आ जाएगा 4 और 22, 4 मल्टीप्लाई 22। चलिए 4 से काटिए कितना, 4 छक 24, 4 एकम 4, 2 4 छक 24, फिर क्या काट दीजिए, 2 से कटेगा क्या, हाँ 11 से कट जाएगा, 11 से 2 बार, और 11 छक 86, 11 पचे 55, 11 पचे 55 हो गया, और कितना बच गया आपके पास 6 बचा, 11 छक 66, फिर 2 से इसको काट दिया 28 बार में, 28 और 7 बच गया आपके पास। तो 28 और 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 7 56 के 6 बच गए, 8 से बच गए 5, 7 दूनी 14, 5 19, 196 आ गया। और 196 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 196 का 14 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस निकल कर आया है वो 14 सेंटीमीटर निकल कर आया है। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था, इसका क्या था आपके पास, फर्स्ट पार्ट था। अब आपसे ये कहा गया कि कितने कोण जो है वो बनेंगे, इसको हमने मेल्ट करा, अब इसको कितने कोण बनेंगे। अब आसान सा क्वेश्चन हो गया, तो इसका जितना भी वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r1 का क्यूब, वो इसके एक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं n नंबर से, हमें नहीं पता कितने बनेंगे, तो हमने वही चीज़ करा, एक का वॉल्यूम निकाल लिया और n से मल्टीप्लाई कर दिया कि n नंबर ऑफ कोन्स जो है वो रिकास्ट हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो यहाँ से देख लीजिए 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, है ना। मेरे पास बचा 4 r1 का क्यूब, जो कि वैल्यू रख देता हूँ साथ साथ में, आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई r1 का क्यूब मतलब 14 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू, यहाँ पे बच जाएगा r2 का स्क्वायर विच इज 3.5 का स्क्वायर, मतलब 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, और हाइट की जगह 7, और n की वैल्यू आपको निकालना है। डेसिमल हटाइए नीचे 10, डेसिमल हटाइए नीचे 10, ठीक है। चलिए 5 से काटिए 7 बार में, 5 से 2 बार में, 7 बार में 2 बार में, जो नीचे उसको ऊपर ले, जो ऊपर है उसको नीचे ले आइए, क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, और ऊपर में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा आपके पास 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, और इक्वल टू में बच गया आपके पास क्या n, है ना। तो 7 से काट दीजिए तीनों को 2 बार में। चलिए अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या इसको एक बार 2 का कर देते, इसको भी 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दीजिए, और आगे मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। चलिए अब मेरे पास कितने बच गए, इसका तो 2 लिख दिया मैंने, एक ये रहा, 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 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 4 जो 16 होता है, 5 32 होता है, 6 64 होता है, 7 कितना हो जाएगा 128। तो 128 जो है आपके पास वो नंबर ऑफ कोन्स जो होंगे वो रिकास्ट होंगे। तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 128 आ गया। जस्ट लेट मी चेक द आंसर, और आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। और यहाँ पे फाइनली हमने क्या कर दिया है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल को फिनिश कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, ऑफ कोर्स एक्सरसाइज 21 से, तो फटाफट इनको एक बार क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। जय हिंद।